छोटे से ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने चंदूलाल बारादरी में वाक़े वजीर अली मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। उन्होंने मस्जिद के मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए मजलिस की ताईद में वोट डालने की अपील की। उन्होंने मिस्रीगंज में वाक़े दरगाह हजरत शाह अजू खताल रहमतुल्लाह अलैह की जियारत भी की। इस मौके पर मोहम्मद मौजम खान के साथ मोहम्मद मुबीन, एम गफ्फार, मिर्जा अजीज बेग, नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद मुबशिर, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद आरिफ के अलावा मजलिसी सरगर्म कारकुन हाफिज मोहम्मद इसाक मोहिउद्दीन और मोहम्मद अबरार मोहिउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इंडिया के चेयरमैन मोहम्मद सादत ने खुतबुल्लापुर के प्रकाशम पिंतलू नगर में वाक़े उर्दू घर का जायजा लिया। ये उर्दू घर 1999 में तामीर किया गया था, जो अब वीरान पड़ा हुआ है। उर्दू घर के तहत 2440 गज जमीन अलाट की गई, लेकिन अब तकरीबन 1500 गज जमीन पर नाजायज कब्जा हो गया है। उर्दू घर में अब आवारा अफराद शराब नोशी करते हैं और जुआ खेलते हैं। मोहम्मद सादत ने बताया कि इसके खिलाफ उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मुकामी बस्ती का भी दौरा किया और मुकामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एससी की तरफ से प्रकाशम पंतुल नगर का खुतबुल्लापुर कॉन्फ्रेंस में प्रकाशम पंतुल नगर का दौरा किया गया। इस दौरे में ऐसे चंद चीज़ें देखने में हमारी नज़र में आई कि यहाँ पर प्रकाशम पंतुल नगर में एक उर्दू घर है, जिसको 22 घंटे में गवर्नमेंट अलाइट करके पूरे लीगल प्रोसीडिंग्स होने के बाद लगभग इस उर्दू घर को 20 लाख रुपए जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से अलाइट हुआ। इसका टेंडर होने के बाद यहाँ के जो कंट्रैक्टर इस उर्दू घर को पूरा मुकम्मल बना के हैंड ओवर यहाँ की एक कमेटी को किए, लेकिन आज वो उर्दू घर का ये हाल है, उसको जो है सो अय्याशी का अड्डा बनाया गया। उसमें कराटे के नाम पे जो है सो अय्याशी किया जा रही है। उसमें आज मैंने देखा शराब के बोतल और जो है सो कई पत्ते पड़े हुए हैं, जिसको पत्ते खेलते हैं वो कार्ड्स पड़े हुए हैं वहाँ पर। टीआरएस के उम्मीदवार पद्मा राव ने सिकंदराबाद हल्का असेंबली के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी है। रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर प्रीति मीना को अपने पर्चेजात उन्होंने हवाले किए। इस मौके पर टीआरएस के कारकुनान व दीगर मौजूद थे। उन्होंने पर्चे नामजदगी के बाद इंतखाबात में जीत का दावा भी किया है। गुजरे 58 साल से जो है तेलंगाना की हवा में जो है जब ये अपना तेलंगाना के हिस्सा उसमें विलीन हुआ, के बाद 58 साल के बाद जो है तेलंगाना आज़ाद हुआ। आज़ाद तेलंगाना में तेलंगाना के पीपुल्स पूरा जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी को जो है हुकूमत पे लाके उसके बेनिफिट जो है आम आवाम के पास पहुँचाने को हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और ज़रूर जो है टीआरएस पार्टी जो है हुकूमत पे आएंगी। आम आदमियों के जो पीपुल्स जो है एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, डेफिनेट जो है वहाँ तक जो है वो बेनिफिट जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रूबरू गोपालपुरम पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली है। पुलिस ने स्टेशन के अतराफ मौजूद लॉजेस की भी तलाशी ली। बताया जाता है कि रियासत में इंतखाबात के पेश नजर सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। बेगमपेट के विमना नगर में वाक़े रुकुमैन टावर में जुमा की सुबह अचानक आग भड़क उठी। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग हादसा पेश आया। 3 फायर इंजन ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। ये 3 मंजिला इमारत है और तीनों मंजिलें आग की जद में आ गई। आग हादसे की वजह से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि यह इमारत गैर कानूनी थी। नाज़रीन, आइए चलते हैं मोहसिन के पास, जो आपको बताएंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। अब तक आप फराज से सुन रहे थे मुकामी खबरें। आइए अब बढ़ते हैं कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब, लेकिन शुरुआत करेंगे कौमी खबरों से। आम इंतखाबात के पहले मरहले से कुछ दिन पहले कोबरा पोस्ट का बाबरी मस्जिद से मुतालिक एक नया इंकशाफ सामने आया है। इस स्टिंग में दिखाया गया है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने की मंसूबाबंदी पहले से की गई थी।
उसकी मालूमात बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उस वक्त यूपी के वजीर आला कल्याण सिंह को थी। कोबरा पोस्ट के स्टिंग के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। बीजेपी जहां इसकी खुलकर मुखालिफत कर रही है, वहीं मुखालिफ पार्टियों का कहना है कि इस स्टिंग में कुछ नया नहीं है। थी एकदम उगलने की कि हमें ये सब बताना है। कोई तो आया हमारे पास पूछने के लिए कि हमारे कितनी बड़े योगदान थी। तो इस मेंटल जो उनका रूप था, इसमें ये सब इन्होंने काफी कुछ रिवील किया। और जहां तक बात है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, आप लोग सबको पता है कि ये जहां तक मेरा कहने का है कि ये जेनेसिस है रिसेंट डिकेड्स में राम जन्मभूमि मूवमेंट, किस तरह से कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया और उसके कारणवश कितने सारे और इंसिडेंट हुए और अभी तक हुए हैं इंडिया में। और उस इंसिडेंट को आप देख लीजिए, 24 साल हो गए, अभी तक उस इंसिडेंट के जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे दे हैव नॉट बीन हेल्ड अकाउंटेबल। अभी तक केस चल रहा है। अगर 20-24 साल बाद हमको ये सबूत मिल रहा है, तो अगर 92 की घटना अगर 93-94 में सीबीआई इन लोग को ठीक से प्रोसिक्यूट मिलती तो उनको कितने सारे और आई विटनेस मिल जाते इस चीज में। अगर 22 साल बाद हमको ये सब मिल रहा है तो उन सब अथॉरिटीज को ये सब सबूत नहीं मिल रहे थे। दूसरी जानिब कोबरा पोस्ट का ये स्टिंग सामने आने के बाद बीजेपी बौखला गई है। इस स्टिंग पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी ने बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतालिक कोबरा पोस्ट के स्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कोबरा पोस्ट के स्टिंग की नशरियात पर पाबंदी का मुतालबा किया है। बीजेपी का इल्जाम है कि इंतखाबात के दौरान इस स्टिंग की नशरियात गलत है और ये इंतखाबी माहौल में जहर घोलने का काम करेगा। वहीं बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है कि इंतखाबात के वक्त इस तरह की शरारत भरे काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोबरा पोस्ट के इस स्टिंग पर किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। दिखाने की योजना बना रहा है। आज कुछ समाचार पत्रों में भी इसका समाचार प्रकाशित हुआ है। इसके प्रकाशित और प्रसारित करने से तत्काल रोक लगाई जाए, अन्यथा चुनाव के दौरान शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में बदल सकता है। साथ ही यह भी जांच की जानी चाहिए कि चुनाव के दौरान इस प्रकार की शरारतपूर्ण साजिश इंकशाफात, इस तरह की रिवीलिंग किस्म की बातें पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं। 22 साल पुराना ये वाकया है और बहुत देश के अंदर इसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ, बहुत खून बहा है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन के वक्त में इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है, मैं उसको इलेक्शन से जोड़ करके देखता हूं। ये भी उसी ध्रुवीकरण करने की राजनीति का हिस्सा है, इस किस्म की चीजें जो इस वक्त देश में बड़ी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक जलसे आम में कांग्रेस के सीनियर लीडर बेनी प्रसाद वर्मा ने इस बार नरेंद्र मोदी का तकाबुल जानवरों से किया है। बेनी प्रसाद वर्मा के लिए ऐसी बयानबाजी नई बात नहीं है। इससे पहले गोंडा में ही एक जलसे में बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी को गुंडा और राजनाथ को आरएसएस का गुलाम करार दिया था। अब बेनी प्रसाद वर्मा के इस बयान पर तनाजा होना तय माना जा रहा है। गोंडा में एक जलसे आम के दौरान मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा की जबान एक बार फिर फिसली और बेनी ने कहा कि ये मुल्क जमहूरियत का मंदिर है, इस मंदिर की हिफाजत करना यहाँ की आवाम का फर्ज है। बेनी प्रसाद ने कहा कि कुछ कुत्ते होते हैं जो इस मंदिर में आते हैं और टांग उठा देते हैं और ऐसे कुत्तों से मुल्क की जमहूरियत को बचाना है। मुजफ्फरनगर मोदी मुलायम की साजिश का नतीजा है। एक मंच पे आवे मोदी और मुलायम, हम साबित कर देंगे कि अडवाणी और मुलायम की साजिश से बाबरी मस्जिद गिरी और मुलायम और मोदी की साजिश से मुजफ्फरनगर का दर्जा काटा हुआ। आज भी 500 टाइम लगे हुए हैं। कैसी सरकार है उत्तर प्रदेश की? आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के दक्षिणी पुरी इलाके में एक शख्स ने घूंसा मारा। वाकया उस वक्त पेश आया जब केजरीवाल एक इंतखाबी रैली को खत्म करके वापस आ रहे थे। हमलावर को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दरमियान केजरीवाल ने हामियों से हमलावर को ना मारने की अपील की, ताहम हमलावर की शनाख्त नहीं हो पाई है। केजरीवाल ने कहा कि
वजीर आजम बनने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वो चाहे जो भी करें उन्हें करने दिया जाए। हमारा मजहब हमें अदम तशद्दुद सिखाता है। अगर हम अपना हाथ उठाएंगे तो ये तहरीक खत्म हो जाएगी। अमन की अपील करते हुए आप पार्टी लीडर ने अपने हामियों से किसी तरह के तशद्दुद में शामिल नहीं होने को कहा। इससे पहले भी केजरीवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं। 28 मार्च को हरियाणा में एक इंतखाबी रैली में एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया था। उसका दावा था कि वो समाजी कारकुन अन्ना हजारे का हामी है। नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। अफगानिस्तान में जुमे के दिन 2 गैर मुल्की सहाफियों को फायरिंग करते हुए निशाना बनाया गया। उनमें से एक हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया है। अफगानिस्तान की पुलिस ने वाकये की तस्दीक करते हुए बताया कि पाकिस्तान से मुल्हिका अफगान सरहद के नजदीक कायम एक छोटे से कस्बे में ये वाकया रौनुमा हुआ। इत्तलात के मुताबिक पुलिस की वर्दी में मलबूस एक शख्स ने मशरक़ी अफगानिस्तान में 2 गैर मुल्की सहाफियों को गोली का निशाना बनाया। इस दरमियान ऐसी भी खबरें हैं कि निशाना 2 गैर मुल्की खातून सहाफियों को बनाया गया। ताहम हतमी तौर पर अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। रूस ने 25 यूक्रेनियाई बाशिंदों को गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने दावा किया है कि ये मुश्तबा अफराद रूस के जुनूबी और बस्ती हिस्सों में हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। इन अफराद की गिरफ्तारी 14 और 17 मार्च को की गई थी और इन गिरफ्तार अफराद को रूसी टेलीविजन पर भी दिखाया गया है, जबकि यूक्रेन की सरकारी सिक्योरिटी सर्विस ने रूसी खुफिया इदारे के दावे को बेबुनियाद और नामुनासिब करार दिया है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने जनूबी सूडान की बाद सियासी व साबिका हुकूमती अहलकारों पर पाबंदियों के इतलाक का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है। इस तरह अब उन अफराद पर पाबंदियों की राह हमवार हो गई है जो खाना जंगी और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमलों में मुलविस ख्याल किए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जनूबी सूडान के सदर सिल्वाकीर और उनके मुखालिफ रीक माचर को पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर वो मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं करते तो उनको पाबंदियों का सामना हो सकता है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जे कॉर्नी के मुताबिक जनूबी सूडान में फरीकीन अपने मुल्क को तबाह करने की कोशिश में मसरूफ हैं। नाज़रीन, यदि कुछ अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, अब दोबारा से चलते हैं फरहाद के पास। शुक्रिया मोहसिन। नाज़रीन, आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। म्यूनिसिपल इंतखाबात के नताइज पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे। रियासती इलेक्शन कमीशन को भी जारी की नोटिस, जल्द जवाब देने की हिदायत की जारी। टीआरएस ने इंतखाबी मंशूर भी किया जारी, मुसलमानों को रिझाने की कोशिश। तेलंगाना के शोहदा के घर वालों से भी किए कई वादे। और किरण कुमार रेड्डी को उनके करीबी दोस्त ने दिया धोखा। साबिक रियासती वजीर पी सत्यनारायण टीडीपी में हुए शामिल। बाबरी मस्जिद की शहादत थी मंसूबा बंद, बीजेपी के सीनियर लीडरों को था इनेहदामी कार्रवाई का पता। कोबरा पोस्ट के इंकशाफ पर बौखलाई बीजेपी। और अफगानिस्तान में 2 गैर मुल्की सहाफियों पर हुआ हमला, एक सहाफी हलाक और एक हुआ जख्मी। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अब फरहाद और मोहसिन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।